वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र का सुधार या फिर छुपा हुआ जोखिम। हर कुछ महीने में देश का कोई ना कोई राज्य चुनाव में चला जाता है। कई रैलियां, कई पोस्टर, कई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और जैसे ही चुनाव आते हैं सरकारी फैसले रुक जाते हैं, नई योजनाएं ठप पड़ जाती है, पूरा प्रदेश चुनाव ड्यूटी में लग जाता है। लेकिन अगर भारत में सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव हो तो क्या देश का पैसा बचेगा? क्या विकास तेज होगा या फिर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी? आज बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। इसका सीधा मतलब है लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। अभी क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव अलग समय पे होता है, हर राज्य का चुनाव उसके अपने कार्यकाल के हिसाब से होता है। इस वजह से हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहता है। अब सरकार का प्रस्ताव यह है कि सभी राज्य के कार्यकाल को एक समय लाकर एक ही समय चुनाव कराए जाए। तो सवाल ये भी उठता है कि पहले कभी ऐसा हुआ था? इसका सिंपल सा जवाब है हाँ। 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और राज्य के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन बाद में कई राज्य सरकारें बीच में गिर गई। कुछ विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो गई और चुनाव का चक्र भी टूट गया। तब से अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। यानी ये नया विचार तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पुराने सिस्टम को वापस लाने की कोशिश है। अब इस पे सरकार के तर्क क्या कहते हैं, यानी फायदे के बारे में सरकार क्या सोच रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि चुनाव का खर्चा कम होगा। चुनाव बहुत ही महंगी प्रक्रिया है, जैसे कि सुरक्षा बल, कर्मचारी, ईवीएम, लॉजिस्टिक्स, सब पर भारी खर्चा होता है। अगर बार बार चुनाव होंगे तो खर्चे भी बार बार होंगे। एक साथ चुनाव करने से काफी खर्चा बचाया जा सकता है, ऐसा कर्मचारियों का दावा है। दूसरी चीज, विकास कार्य में रुकावट कम हो। जैसे ही चुनाव की घोषणाएं होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इस दौरान नई योजनाएं घोषित नहीं हो सकती, बड़े फैसले टाल दिए जाते हैं। अगर हर कुछ महीने में चुनाव होगा तो विकास का पहिया बार बार रुकेगा। तीसरी चीज, प्रशासनिक दबाव कम होगा। चुनाव में लाखों सरकारी कर्मचारी लग जाते हैं, शिक्षक, पुलिस प्रशासन सभी चुनाव ड्यूटी में लगते हैं। एक साथ चुनाव होने से यह दबाव कम हो सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। अब इसमें विरोधी पक्ष क्या कहता है हम जानते हैं। सबसे पहले संघीय ढांचे पर असर। भारत एक संघीय देश है, हर राज्य की अपनी पहचान, अपनी राजनीति, अपने मुद्दे हैं। अगर राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ होंगे तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं हो जाएंगे? उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या क्षेत्रीय पार्टियों की आवाज कमजोर नहीं होगी? दूसरी चीज, मतदाता का व्यवहार। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि जब दोनों चुनाव साथ में होते हैं तो लोग अक्सर राष्ट्रीय नेतृत्व को ध्यान में रखकर वोट देते हैं। ऐसे में स्थानीय मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। थर्ड चीज, अगर सरकार बीच में गिर जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी राज्य की सरकार 2 साल में गिर गई तो क्या होगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा जब तक अगला संयुक्त चुनाव ना हो, या फिर से चुनाव कराकर पूरा चक्र बिगाड़ दिया जाएगा? इसी वजह से संविधान में बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी। अब संवैधानिक बदलाव क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या हो सकते हैं, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद में आधे से ज्यादा बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी। यानी ये सिर्फ राजनीतिक इच्छा से नहीं, बल्कि व्यापक सहमति से ही संभव है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या दूसरे देशों में भी वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीजें होती है? तो हाँ, कुछ देशों में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं, लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत में 28 राज्य, सैकड़ों क्षेत्रीय दल, विविध सामाजिक और राजनीतिक संरचना, इसलिए तुलना आसान नहीं है। अब अंतिम सवाल ये भी आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या प्रशासनिक सुधार है या राजनीतिक रणनीति? क्या इससे देश मजबूत होगा
या लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ेगा? सच शायद दोनों के बीच में कहीं है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं, यह विविध आवाजों का संतुलन है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या एक देश एक चुनाव भारत के भविष्य के लिए सही कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है चाणक्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।